नमस्कार, मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं आपको एक पंजाबी सूफ़ी शायर बुल्ले शाह जी के बारे में बताने जा रहा हूं। 1680 ईस्वी में इनका जन्म पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता वालिद का नाम सैयद मोहम्मद शाह कादरी और अम्मी का नाम फ़ातिमा बीबी था। ये परिवार मुग़ल सल्तनत की ऊंच गिलानियों में रहते थे। इनके वालिद ने इनका नाम अब्दुल्ला रखा था। इनका पूरा नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था। ये बचपन से ही काफ़ी सुंदर थे। इनके होंठ थोड़े मोटे थे। पंजाबी में होठों को बुल कहते हैं। तो प्यार में इनकी अम्मी जान इनके होठ पकड़कर इन्हें अब्दुल्ला मेरा बुल्ला बुलाती थी। बुल्ला बुल्ला कहते कहते इनका प्यार वाला नाम बुल्ला पक गया। परिवार के लोगों में ये बुल्ला के नाम से जाने जाते थे। फिर ये आमो खास में भी बुल्ला बुल्ले शाह के नाम से मशहूर हो गए। सूरा और शकीना बीबी इनकी 2 बहनें थीं। इनके वालिद उर्दू और फ़ारसी भाषा के पढ़े हुए थे और कुरान के अच्छे जानकार थे। जब बुल्ले शाह मात्र 6 साल के थे तो इनके वालिद सैयद मोहम्मद शाह कादरी को पाकिस्तान के पांडुक कस्बे की मस्जिद में मौलवी की नौकरी का न्योता मिला। तो इनके वालिद परिवार के अच्छे भविष्य के लिए ऊंच गिलानियाँ छोड़कर पाकिस्तान के कसूर से 20 किलोमीटर दूर पांडों की भट्टियाँ पांडुक में जा बसे। मस्जिद में मौलवी लग गए और मस्जिद में ही इन्होंने एक मदरसा खोल दिया जिसमें वहाँ के आसपास के बच्चे आकर पढ़ने लगे। इनके वालिद साहब उन बच्चों को उर्दू, फ़ारसी और कुरान की प्रारंभिक शिक्षा देने लगे। बुल्ले शाह ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने वालिद से प्राप्त की। पांडुक वाले इनके वालिद साहब को शिक्षा के अच्छे ज्ञान और अच्छे व्यवहार के कारण दरवेश बुलाने लगे। बुल्ले शाह भी अपने वालिद से काफ़ी प्रभावित थे। इनके वालिद ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद इनकी आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें कसूर भेज दिया। कसूर में जाकर ये शिक्षा प्राप्त करने लगे। हज़रत गुलाम मुर्तज़ा इनके शिक्षक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इन्होंने वहाँ मुर्तज़ा के साथ साथ मौलाना मोयुद्दीन से भी शिक्षा प्राप्त की। ये उर्दू, अरबी, फ़ारसी और दीन के विद्वान बन गए। कुछ अरसे बाद उसी मस्जिद में ये बच्चों को दीन पढ़ाने लगे। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मस्जिद में धार्मिक विचारों के आदान प्रदान से इनका व्यक्तित्व निखरने लगा और आमो खास में प्रसिद्ध होने लगे। बच्चों को पढ़ाने के बाद ये इस्लाम और सूफियत के धर्म ग्रंथ तौरात, ज़बूर, इंजिल, कुरान, मंतक, नाज़मा, गुलिस्तां आदि का गहरा अध्ययन करते रहे और अपना ज्ञान बढ़ाते रहे। इनके शिक्षक गुलाम मुर्तज़ा ने बुल्ले शाह के बाद एक और मशहूर शख्स वारिस शाह को भी शिक्षा प्रदान की थी। उन्होंने इन दोनों शागिर्दों के बारे में अपनी एक किताब में विशेष उल्लेख किया है कि ये मेरे 2 शागिर्द अजीब थे। एक बुल्ले शाह जिसने अपनी तालीम पूरी करके हाथ में सारंगी पकड़ ली। दूसरा वारिस शाह जिसने अपनी तालीम पूरी कर आलिम दीन बनकर हीर रांझे के गीत गाने लगा। एक दिन बुल्ले शाह की मुलाकात करिश्माई आध्यात्मिक संत सूफ़ी मुर्शिद शाह अली से हुई। उनके साथ इन्होंने अच्छा समय बिताया। ये सूफ़ी संत हो गए और अलौकिक सुख में डूबने लगे। उस सुख के एहसास को ये कागज़ पर उतारने लगे। कविता, काफ़ियाँ लिखने लगे। इनकी कलम में दरवेशियत, सुकून और रूहानियत देखने को मिलती थी। मुर्शिद शाह अली से तप साधना की प्रेरणा लेकर इन्होंने तप किया और करिश्माई हासिल की। तप करते करते इनमें परमात्मा से मिलने की ललक पैदा हो गई। एक रात इन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें आसमान से एक तख्त नीचे आ रहा था। उस तख्त पर एक शख्स बैठा हुआ था। वो तख्त नीचे आते आते अधर में रुक गया और उस पर बैठे शख्स ने इनसे कहा, बुल्ले शाह, तेरे अंदर जिसे देखने की ललक पैदा हो रही है, जिससे तू मिलना चाहता है, उससे तुझे इनायत शाह कादरी ही मिलवा सकता है। जा, उसे तलाश कर। उसके कदमों में ही तेरी जन्नत है। और इनका ख्वाब टूट गया। सुबह होने वाली थी। सुबह उठकर बुल्ले शाह ने अपने ख्वाब के बारे में मुर्शिद शाह अली से गुफ्तगू की तो मुर्शिद शाह अली ने बताया कि इनायत शाह कादरी का डेरा लाहौर में है।
तो ये उनसे मिलने लाहौर चल दिए। जब ये लाहौर में इनायत शाह कादरी के डेरे पहुंचे तो उस समय वो अपने चेलों के साथ धान लगा रहे थे। बुल्ले ने उनके चेहरे का रुबाब देखा तो समझ गए कि ये ही है इनायत शाह कादरी। उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ये अपना करिश्मा दिखाने लगे। आम के पेड़ के नीचे इन्होंने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह को याद किया। करिश्मा हुआ, पेड़ से कच्चे आम टप टप गिरने लगे। धान के खेत में पानी भरा हुआ था। पानी में कच्चे आमों के गिरने से टप टप की आवाज़ सुनकर इनायत शाह कादरी ने पलट कर देखा कि नीचे कच्चे आम गिरे पड़े थे। उनके हाथों में धान की पोद थी। वो इनके नज़दीक आकर मुस्कुराकर बोले, काका, इस पेड़ से कच्चे आम तूने तोड़े हैं? इन्होंने कहा, नहीं तो, मैं तो पेड़ पर चढ़ा भी नहीं हूँ। इनायत शाह कादरी ने कहा, इतनी तेज हवा तो नहीं चल रही, कच्चे आम कैसे टूट गए? इन्होंने कहा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया और ना ही कोई पत्थर फेंक कर मारा है। इनायत शाह कादरी बोले, अच्छा, तो तू चोर भी है और चतुर भी। ये इनायत शाह कादरी के पैरों में गिर गए और बोले, गुरुजी, मुझे रब से मिलना है। इनायत शाह कादरी ने कहा, रब तेरे से दूर नहीं है, पर मिलने का ये दस्तूर नहीं है। ये कहकर कादरी जी धान लगाने खेत के भीतर चल दिए। ये उनके पीछे पीछे चलने लगे। इनायत शाह कादरी बोले, जब तक न तो खुद को मिटाएगा तब तक न उस रब को पाएगा। बुल्लिया, उस रब का क्या पाना है? धान की पोद का गुच्छा जो उनके हाथ में था उसमें से धान की एक पोद निकालते हुए बोले, इधर से उखाड़ कर। फिर थोड़ा झुककर उस पोद को जमीन में लगाते हुए बोले, उधर लगाना है। बातों बातों में इनायत शाह जी ने बुल्ले शाह को उस सीढ़ी के बारे में बता दिया जिस सीढ़ी पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर परमात्मा से मिला जा सकता है। और बुल्ले शाह जी भी कादरी जी का इशारा समझ गए कि परमात्मा को पाना है तो अपना ध्यान इस संसार से हटाकर उस परमात्मा की ओर लगाना है। दिल से, शुद्ध आत्मा से प्रभु की बंदगी करनी है। ये समझ गए कि ये ही उन्हें रब से मिला सकते हैं, तो ये इनायत शाह के पैरों में गिर गए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। उन्होंने इन्हें उठाया और अपने डेरे के साथ साथ अपने दिल में भी जगह दे दी। बुल्ले शाह सैयद जाति अर्थात ऊंची जाति के थे और इनके गुरु इनायत शाह कादरी एराइन यानी थोड़ी नीची जाति से थे, जिनका मूलतः कार्य खेती बाड़ी करना होता है। जब परिवार वालों को इस बात का पता चला कि बुल्ले ने किसी छोटी जाति वाले को अपना गुरु बना लिया है, तो कुणबे वालों ने इनके साथ खूब कलेश किया। इन्होंने परिवार से मिली जलालत बर्दाश्त की, परंतु इनायत शाह जी से अलग नहीं हुए। इन्होंने एक काफिया में उस वाक़या का जिक्र भी किया है कि इनकी दो बहनें सूरा और शकीना बीबी कुणबे की भाभियों के साथ इन्हें रोकने आई थी, इन्हें समझाने आई थी। काफिया इस तरह है। बुल्ले नू समझावण आइयां पैणा ते पर जाइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां पैणा ते पर जाइयां, मन लै बुलिया साडा कहना, मन लै बुलिया साडा कहना, छड़ दे पल्ला राइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां। आल नबी औलाद अली नू, आल नबी औलाद अली नू, तू क्यों लिखा लाइयां, मन लै बुलिया साडा कहना, मन लै बुलिया साडा कहना, छड़ दे पल्ला राइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां। जेड़ा सानू सैयद सदे, जेड़ा सानू सैयद सदे, दो जख मिले सजाइयां, जो कोई सानू राई आखे, जो कोई सानू राई आखे, बेचते पिंगा पाइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां। राई साईं सबनी थाई, राई साईं सबनी थाई, रब दियां बेपरवाइयां, सोनियां परे हटाइयां, सोनियां परे हटाइयां, ते कुजियां ले गल लाइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां, बुल्ले नू समझावण आइयां।
जे तू लोड़े बाग बहारा, जे तू लोड़े बाग बहारा, चाकर हो जा राइया। बुल्ले शादी जात की पुछणे, बुल्ले शादी जात की पुछणे, शुक्र हो रजाइया। बुल्ले नू समझावन आइया, बुल्ले नू समझावन आइया। ये डेरे में रहते हुए परमात्मा की बंदगी में काफ़ी समय बिताने लगे। ये जात पात से ऊपर उठ चुके थे। एक बार अनजाने में इनसे एक गलती हो गई। इन्हें उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। हुआ यूँ कि एक बार इनके घर परिवार में किसी की शादी थी, तो अपने गुरुजी को शादी में आमंत्रित करके शादी की तैयारियों के लिए अपने गांव पांडुक चले गए। उस समय शादी के आमंत्रण का मतलब कम से कम 2-4 दिन तक शादी वाले घर में आकर रुकने से होता था। निजी कारणों से गुरुजी का आना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने अपने स्थान की भरपाई के लिए अपने एक शागिर्द को शादी में भेज दिया। ये शादी के कामकाज में व्यस्त थे। इन्होंने आए हुए गुरु भाई की आवभगत पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी इन्हें उस गुरु भाई के आचरण के बारे में मालूम था कि ये खाने पीने में शर्म नहीं करता और अपने आप भरपेट सब कुछ खा पी लेता है, तो इन्होंने उससे खाने पीने के बारे में पूछना आवश्यक नहीं समझा। वैसे भी आवभगत का जिम्मा इनके वालिद देख रहे थे। इनका गुरु भाई 2-4 दिन मज़े से रहा, खाया पिया और शादी की समाप्ति के बाद वापस डेरे लौट गया। डेरे पहुंचकर उसने गुरुजी के कान भर दिए कि आपने शादी में शरीक होने के लिए अपनी जगह मुझे भेजा और बुल्ले ने मुझे खाने पीने के लिए एक बार भी नहीं पूछा। ये बात इनायत शाह जी को बहुत गलत लगी और वो इनसे बहुत नाराज़ हो गए। जब ये डेरे लौट कर आए तो गुरुजी ने गुस्सा दिखाया और इनसे बात नहीं की। जब गुरुजी की नाराज़गी का पता चला तो इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, पर गुरुजी ने इन्हें माफ़ नहीं किया और गुस्से में अपने डेरे से निकल जाने का हुक्म दे दिया। ये डेरे से निकलकर मायूस हो गए, मानो किसी क्यारी को पानी मिलना बंद हो गया हो और वो उजड़ गई हो। ये दर दर भटकते ग्वालियर पहुंच गए। इनके लिए तो इनके गुरुजी ही भगवान रूप थे। ग्वालियर में वो नाचने गाने वालों के साथ रहने लगे। ये अपने गुरुजी को याद करके उदास और गमगीन रहते थे। उसी याद में इनके दिल से जो पुकार निकली वो एक मशहूर काफिया बन गई, जिसमें वो अपने आप को हीर और अपने गुरुजी परमात्मा को रांझा रांझा पुकार रहे हैं। वो काफिया इस तरह है। रांझा 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 कर दीनी में आपे रांझा होई, आपे रांझा होई। रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई, आपे रांझा होई। सदोनी मैनू ती दो रांझा, सदोनी मैनू ती दो रांझा, हीर ना आखो कोई, हीर ना आखो कोई। रांझा 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 मैं विच, मैं रांझे विच, रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई, होर ख्याल ना कोई। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई, होर ख्याल ना कोई। मैं नहीं ओ आप है अपनी, मैं नहीं ओ आप है अपनी, आप करे दिल जोई, आप करे दिल जोई। रांझा 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 रांझा। हथ खुंडी मेरे अगे मंगू, हथ खुंडी मेरे अगे मंगू, मोड
मोडे पूरा लोई, मोडे पूरा लोई, हथ खुंडी मेरे अगे मंगू, मोडे पूरा लोई, मोडे पूरा लोई, बुल्ला हीर सलेटी वेखो, बुल्ला हीर सलेटी वेखो, किथे जा खलोई, किथे जा खलोई, रांझा 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 रांझा। इसी काफिए को पागलों की तरह गाते गाते अपनी ही धुन में ये ग्वालियर से लाहौर लौट आए। ये काफिया ही इनकी दिनचर्या बन चुका था। लाहौर लौटते लौटते ये फटेहाल हो गए। दर्द और उदासी के चलते शक्ल भी बदल जाती है। एक दिन इनायत शाह ने इनको गाते हुए सुना, इनके दर्द को महसूस किया। इनकी फटेहाल हालत को देखकर उनको इन पर दया आ गई, तो इनके पास आकर उन्होंने इनसे पूछा, तू बुल्ला है ना? बस अपने गुरुजी के इतना कहने से ही ये रो पड़े और उनके पैरों में गिरकर बोले, मैं बुल्ला नहीं, भुल्ला हूँ। मेरी एक भूल ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। गुरुजी, अब तो मुझे माफ़ी दे दो। इनायत शाह ने इन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और खुद भी रोने लगे और रोते हुए बोले, बुल्लिया, तेरे जैसा शागिर्द खोकर मैं भी खुश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब दोनों गुरु चेलों का रोना कम हुआ तो गुरुजी इन्हें अपने साथ डेरे ले गए और कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगा, हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। ये गुरुजी के पैरों में बैठ गए और हाँ में अपना सिर हिला दिया। इन्हें अपना गुरु मिल गया था, मन की मुराद मिल गई थी। गुरुजी के आदेश से ये डेरे में प्रभु की बंदगी में समय बिताने लगे, तप करने लगे और डेरे की देखभाल करने लगे। ये सच्चे फ़कीर बन गए। इनायत शाह जी के इंतकाल के बाद ये यहाँ के गद्दी नसीन हुए। ये रूहानियत, प्रेम, इंसानियत के दीवाने हो गए। 77 वर्ष की आयु में 1757 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। इन्हें कसूर में दफन किया गया। आज भी इनके मज़ार पर उर्स और मेले लगते हैं। उसमें सूफियाना गीत संगीत होता है। माहौल रूहानियत से भर जाता है। बुल्ले शाह कहते थे कि परमात्मा को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने अंदर ही ढूंढो। तो ये थी जानकारी बाबा बुल्ले शाह जी के जीवन की। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।